भैया जीना है, सरवाइव करना है तो ईरान को उसको लाना ही पड़ेगा संधि के तहत, उसको घुटने पे लाना पड़ेगा और ये होके रहेगा। उनके टॉप के कमांडर मार दिए यार, भारत पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तब वो आके खड़ा रहा। तो जो इस तरह का दोस्त हो उसको खोना नहीं भारत को चाहिए और इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो जाति हुई है, एक वो ऐसी कौम है जिसको हमेशा मारा गया और उन लोग उसको लिप्त करने के लिए हर देश ने, हर मुस्लिम कंट्री ने कोशिश की कि ये पूरी मतलब बिल्कुल ये कौम खत्म हो जाए। रेगिस्तान में इजराइल ने आज हरी भरी धरती बना दी। भारत में भी एक समुदाय के लोग हैं जो ईरान का फुल समर्थन दे रहे हैं उसे। अरे भाई उनको, भाई तो कह रहा हूँ, उनको उनसे पूछोगे ना तो कहेंगे कि हमारे बड़े बताएंगे। उनको मालूम नहीं है, उनको ये नहीं मालूम है कि हमें समर्थन किस बात पे। एक ही चीज़ बताई गई है कि कलमे के आधार पे तुम्हें चाहे वो हमास का समर्थन करें, चाहे आतंकवादी संगठन करना पड़े, चाहे ईरान का करना पड़े, चाहे फिलिस्तीन का करना पड़े, जितनी भी सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे पहले यहूदी बैठा हुआ है। तो उन्होंने भैया पढ़ाई की है, उन्होंने ये नहीं करा कि भैया कलमे के नाम पे और उस पे नाम पे मुस्लिम जैसे मदरसे से आगे बढ़ा, पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारे पास तेल था तुम तेल बेचते रहे और ऐसी करते रहे। तो ईरान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि यह संधि हो जाए। ग्लोबल लेवल पे भी गुहार लगा ली कि सीज फायर करा लो, रोक दो, इजराइल को रोको, वो कह रहा है। सर इजराइल और ईरान का जो वार चल रहा है, क्या लग रहा है भारत किसके साथ खड़ा होना चाहिए? देखो इजराइल और ईरान के साथ, ये अगर दोनों में मैं बताऊं तो ईरान के साथ हमारा व्यापारिक संबंध है और वो तेल वगैरह का तो भैया देखो परचून की दुकान खुली है, कहीं से भी पैसे से कोई चीज़ खरीदी जा सकती है। अब हम रसिया से तेल ले रहे हैं, हम ईरान से नहीं, इससे ईरान से नहीं ले रहे हैं। तो भाई इजराइल हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, हर युद्ध में खड़ा रहा और निस्वार्थ निसंदेह आगे खड़ा हुआ। कब जब दुनिया के लोग, अभी लोगों को पता नहीं था, इजराइल को पता था कि हाँ भारत पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तब वो आके खड़ा रहा। तो जो इस तरह का दोस्त हो उसको खोना नहीं भारत को चाहिए और इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो जाति हुई है, एक वो ऐसी कौम है जिसको हमेशा मारा गया और उन लोग उसको लिप्त करने के लिए हर देश ने, हर मुस्लिम कंट्री ने कोशिश की कि ये पूरी मतलब बिल्कुल ये कौम ख़त्म हो जाए, लेकिन वो अपने वजूद के लिए लड़ते रहे। आप सोच लो 75 साल पहले जब इजराइल को वहाँ से जर्मनी से उठा के लाया गया यहाँ पे और संयुक्त राष्ट्र लेके आया, तो उसको जो ज़मीन दी 75% जो है वो समझ लो रेगिस्तान था। रेगिस्तान में इजराइल ने आज हरी भरी धरती बना दी, वहाँ से सब्जियाँ उगाता, दवाइयाँ, वहाँ की सारे पूरे विश्व को छोटी सी। भारत में भी एक समुदाय के लोग हैं जो ईरान का फुल समर्थन दे रहे हैं उसे। अरे भाई उनको, भाई तो कह रहा हूँ, उनको उनसे पूछोगे ना तो कहेंगे कि हमारे बड़े बताएंगे। उनको मालूम नहीं है, उनको ये नहीं मालूम है कि हमें समर्थन किस बात पे। एक ही चीज़ बताई गई है कि कलमे के आधार पे तुम्हें चाहे वो हमास का समर्थन करें, चाहे आतंकवादी संगठन करना पड़े, चाहे ईरान का करना पड़े, चाहे फिलिस्तीन का करना पड़े। लेकिन आप सोचो ना, आज से इजराइल की अगर हिस्ट्री देखो, आज से 75 साल पहले सिर्फ 65,000 लोग यहूदियों को वहाँ पे लाया गया था और उसी में उन्होंने क्या करा कि हमला कर दिया उस पर, जबकि उस पर न देश थी, न सेना थी, न कुछ था। और उस पर हमला करने वाले भी लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, मिस्र, सऊदीया अरब, मतलब 6 देशों ने 65,000, उसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, यतीम भी थे, तब किसी को दया कुछ नहीं आई और उस पर अटैक किया। उन्होंने उसका रिटेलिएट किया और उन 6 देशों को जवाब दिया उन लोगों ने। तो उनकी कर्मठ निष्ठा देखो, उनकी वो देखो कि भाई किस तरह से अपने जीने के वजूद के लिए उन्होंने उनको रिटेलिएट किया और उसके बाद ये 6 देश बैठ गए। उसके बाद भी इजराइल हमेशा प्रगति करता चला गया। आज वो देख लो वो धरती कहाँ से कहाँ पहुँची। रेगिस्तान थी, वो रेगिस्तान में कुछ नहीं होता था। आज वहाँ पे देखो वो दवाइयाँ बना रहे हैं, पूरे विश्व को दे रहे हैं। आज उनकी किताबें पूरा विश्व पढ़ रहा है। आज एयरटेल है, फेसबुक है, जितनी भी सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे पहले यहूदी बैठा हुआ है। तो उन्होंने भैया पढ़ाई की है, उन्होंने ये नहीं करा कि भैया कलमे के नाम पे और उस पे नाम पे मुस्लिम जैसे मदरसे से आगे बढ़ा, पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारे पास तेल था तुम तेल बेचते रहे और ऐसी करते रहे। क्या लगता है इन दोनों के देशों की जो लड़ाई चलेगा, ये वर्ल्ड वार 3 भी हो सकता है इसमें से? देखो वर्ल्ड वार 3 अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि इस तरह का मेरे को नहीं लगता। अमेरिका भी ईरान पे, अगर अमेरिका ने जो किया है, क्योंकि जो बाइडन है ना, अरे वो जो ये क्या नाम है ट्रंप है, ट्रंप का बयान देख लो, उल जलूल कहता है सीज फायर करा दिया और पता लगा कि अभी लड़ाई जारी है। तो जब इस तरह की चीज़ें उल्ट सुलट वो दे रहा तो उस पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया कुछ भी। और देश को क्या नाम, रसिया ने समर्थन किया है, लेकिन रसिया खुद उलझा हुआ है।
यूक्रेन से। उसके बाद चाइना इस हालत में नहीं है कि वो उसके साथ दे। तो कोई ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि वर्ल्ड वार होगा, लेकिन हाँ, इजराइल जो है ईरान को ख़त्म कर देगा। क्योंकि इजराइल बेशक वो छोटा सा देश है जो नक्शे में ढूंढने से और जूम करने से ना मिले, लेकिन वो ये है कि वो अपने से 7 गुना बड़ा देश ईरान है जिसको तबीयत से बजा रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ, और वो चाहता है कि भैया ये संधि कर लें। संधि इसलिए कि उन्हें पता है ये परमाणु किसके लिए, जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए बनाया था, वैसे ही वो ईरान भी चाहता है कि मैं अगर परमाणु बना लेता हूँ तो वो इजराइल पे ही अटैक करेगा। तो उसे पता है हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो मरता क्या ना करता। उसकी तो मजबूरी है भैया, जीना है, सरवाइव करना है, तो ईरान को उसको लाना ही पड़ेगा संधि के तहत, उसको घुटने पे लाना पड़ेगा और ये होके रहेगा। उनके टॉप के कमांडर मार दिए यार, 20 से 22 लोगों को मार दिया। उसके साइंटिस्ट न्यूक्लियर को जो होल्ड कर रहे थे, उसको जो उसको ड्राइव कर रहे थे, उनको मार दिया वो। अब सोच लो कितनी उसकी खुफिया जो मुसाद है, कितनी मतलब कितनी इंटेलिजेंट जो उसकी एजेंसी है, कितनी ताकतवर है कि उनके देश में जाके और ये किस कमरे में सो रहा वहाँ तक उनको टारगेट करके मारा है। तो इजराइल वो देश है, इजराइल सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए इनसे लड़ रहा है। और उसके साथ ये 57 कंट्री है ना, 57 कंट्री, ये कभी ना कभी सबके साथ हुआ उसका। आज सऊदीया उसके साथ खड़ा है, लेकिन यही ईरान जो था वो इजराइल के मित्र था 1947 में। तो आज देख लो, ईरान दुश्मन हो गया और वो सऊदीया दुश्मन था, वो मित्र हो गया। तो ये समय के हालात हैं और हमेशा ताकतवर के साथ दुनिया खड़ी होती है, ये ध्यान रखना, यही दस्तूर है। और कोई देश कभी भी किसी की लड़ाई में कभी नहीं कूदेगा, सिर्फ बयानबाजी होंगी, लेकिन कोई जो है इसमें कूदना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सबको तरक्की करनी है, अपनी जो देश की प्रजा है उसको आगे बढ़ना है भाई, ग्रोथ रेट बढ़ाना है और अपनी इकोनॉमी देखनी है, तो कोई नहीं जाएगा डायरेक्ट। तो इस बात को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर, मैं सिरे से नकारता हूँ और क्रॉस करता हूँ कि कभी भी ये देश कूदेंगे। हाँ, समर्थन दें, समर्थन वही होता है कि भैया बैकडोर से समर्थन दे दिया, लेकिन खुल के कोई देश नहीं आना। अमेरिका का भी बयान देख लो, उसने कहा जो करना था कर लिया। तो मतलब वो भी अब निश्चिंत, उसको कहता है भैया जो हमने करना था कर लिया, तो बात ही ख़त्म हो गई। और रही बात ईरान की, तो ईरान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि यह संधि हो जाए। ग्लोबल लेवल पे भी गुहार लगा ली कि सीज़ फायर करा लो, रोक दो, इजराइल को रोको, वो कह रहा है। तो इसलिए इस तरह की अगर हो रही है चीज़ें, तो ईरान को मेरे को लग रहा है कि वो संधि करके और न्यूक्लियर ना बनाए। और इजराइल वो देश ऐसा है कि देखो अवधि कितने मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अवस्कर उन्हीं के पास है। आज उन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अवस्कर उन्हीं के पास है। तो इसलिए इजराइल की जो ताकत है ना, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता है, वो अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दे के तैयार करते हैं भविष्य के लिए।